में जो हमने पढ़ना है वो जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है कि जाइलम कैसी होती है और फ्लोएम कैसी होती है। बहुत इजी से स्ट्रक्चर है इसके। ये तो आपको पता है कि प्लांट्स में जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है वो जाइलम है और जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है वो फ्लोएम है। इसके अलावा बेटा जाइलम के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जाइलम जो होती है ना, जाइलम जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है, ये मिलकर बनी होती है जाइलम वेजल्स से। किससे मिलकर बनी होती है? जाइलम वेजल्स। तो जाइलम जो होती है वो मिलकर बनी होती है जाइलम वेजल्स से। अच्छा, जाइलम वेजल्स को देखें तो वो देखने में हमें किस तरह से दिखाई देती है? वो होलो होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलो? जूस का पाइप देखा है, अंदर से बिल्कुल अंदर से खाली होता है ना, तो जो चीज अंदर से खाली होती है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं होलो। तो जाइलम वेजल्स कैसी होती है? होलो, लॉन्ग होती है, लॉन्ग साइज की होती है और किस तरह से होती है? ट्यूब्स की तरह होती है। तो तीन बातें पता होनी चाहिए जाइलम वेजल्स के लिए। होलो होती है, लॉन्ग होती है, ट्यूबुलर होती है। तो जाइलम किससे मिलकर बनी होती है? जाइलम वेजल्स से। इसके अलावा बेटा एक और इंपॉर्टेंट बात जो एमसीक्यूज में पूछते हैं, जाइलम के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स वो डेड होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, लिविंग नहीं होते। तो जाइलम हैज डेड सेल्स। अच्छा, जाइलम्स कहां-कहां पर होती है? रूट से लेकर लीव्स तक होती है, क्योंकि रूट से पानी को उठा के कहां लेके जा रही होती है? लीव्स के पास जा रही होती है। इसके अलावा जाइलम थोड़ी स्ट्रांग होती है, थोड़ी हार्ड होती है। क्यों हार्ड होती है? हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका नाम है लिग्निन, वो जाइलम के अंदर पाया जाता है। इसकी वजह से जाइलम कैसी हो जाती है? स्ट्रांग हो जाती है। फ्लोएम थोड़ी स्ट्रांग नहीं होती, जाइलम स्ट्रांग होती है। और लास्ट चीज, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करती है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है। तो जाइलम मिलकर बनी होती है जाइलम वेजल से, जो लॉन्ग होते हैं, होलो होते हैं और ट्यूबुलर होते हैं। इसके अलावा इसमें डेड सेल्स होते हैं। रूट से लेकर लीव्स तक लीव्स तक क्यों जाते हैं? क्योंकि लीव्स पे फूड बनेगा ना, तो पानी वहीं पर चाहिए होता है। इसके अलावा बेटा ये स्ट्रांग होती है क्योंकि इसमें क्या होता है? लिग्निन होता है। और ये किस चीज को ट्रांसपोर्ट करती है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है। इसके बाद हमारे पास है फ्लोएम। जो फ्लोएम होती है ये मिलकर बनी होती है दो चीजों से। एक होती है सीव ट्यूब्स, दूसरे होते हैं कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स ये मिलकर क्या बना देते हैं? फ्लोएम बना देते हैं। अच्छा, इसमें सेल्स कैसे होते हैं बेटा? लिविंग। और उसमें कैसे थे? डेड थे, नॉन लिविंग थे। इसके अलावा बेटा ये क्या ट्रांसपोर्ट करती है? फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। फूड को कहां से कहां पर लेके जाती है? सोर्स टू सिंक। अब व्हाट इज सोर्स, व्हाट इज सिंक? हमारे पास जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स, यहां पर फूड बनता है, यहां पर फूड बनता है। और जहां पर जो चीज बनती है उसको कहा जाता है सोर्स। क्या कहा जाता है? तो यहां पर प्लांट्स के लीव्स में क्या बनता है? फूड। जब फूड बन जाता है तो जो फ्लोएम क्या करवाती है? इसको यहां से लेकर जाके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में स्टोर करवा देती है। स्टेम में स्टोर करवाती है, फ्रूट्स में स्टोर करवाती है। कुछ प्लांट्स की रूट्स के अंदर भी फूड स्टोर हो जाता है। तो जहां पर स्टोर होगा वो कहलाएगा सिंक। क्या कहलाएगा? सिंक। और जहां पर बनेगा वो क्या कहलाएगा? सोर्स। तो फ्लोएम क्या करती है? सोर्स से सिंक के पास लेकर जाती है। अच्छा, जो फूड की मूवमेंट होती है ना, फूड की मूवमेंट, इसको एक नाम दिया जाता है। उस नाम को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? या इंटर में आप जब पढ़ोगे ना फर्स्ट ईयर में, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है। इस पे हाइपोथेसिस है बहुत सारी। ट्रांसलोकेशन क्या होती है, किस तरह से होती है। तो व्हाट इज फ्लोएम? इट इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। लिविंग सेल्स होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, सोर्स से सिंक पे लेके जाती है, और उसको क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसलोकेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ देखो जाइलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्यूब्स की तरह लॉन्ग होते हैं और अंदर से होलो होते हैं। ये मैंने बहुत सारी जाइलम बनाई है, ये ट्यूब्स की तरह होती है, पतली पतली ट्यूब्स होती हैं और लॉन्ग भी हैं। और अंदर से कैसी है? होलो, अंदर से खाली होती है। क्यों खाली होती है? अंदर से क्या गुजरेगा? पानी गुजरेगा। और जो ये फ्लोएम होती है ना, इसमें एक स्ट्रक्चर होती है, एक प्लेट होती है जिसको कहते हैं सीव प्लेट। क्या कहते हैं? सीव प्लेट। ये जो वर्ड है ना सीव, ये हर उस चीज के लिए यूज करते हैं जिसमें छोटे छोटे से होल्स हो, छोटे छोटे से पोर्स हो। तो ये जो हमारे पास फ्लोएम वाली ट्यूब्स है ना, इसके बीच में सीव प्लेट्स होती हैं और उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे से होल्स होते हैं। होल्स क्यों होते हैं? यहाँ पे आसानी से ताकि फूड ट्रांसफर हो सके। तो ये क्या कहते हैं बेटा? सीव प्लेट्स। सीव क्या होता है? जिस चीज में पतले पतले से होल्स हो।
ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सीव कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड मतलब जो फूड बनता है प्लांट्स के अंदर, वो ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है? आपको पता है फूड कहां पर बनता है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की बॉडी में वो पार्ट जो ग्रीन कलर के होते हैं। प्लांट्स की बॉडी में वो कौन सा पार्ट है जो ग्रीन कलर के होते हैं? पत्ते, लीव्स। लीव्स में क्या बनता है? फूड बनता है। तो ग्रीन पार्ट्स में फूड बनता है, उसको वहां से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहां पर? नॉन ग्रीन पार्ट्स। नॉन ग्रीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स वगैरह। वहां पर जाके फूड स्टोर हो जाता है। अच्छा, वहां पर जो फूड जाता है, इसके साथ दो काम हो सकते हैं। या तो वो स्टोर हो जाएगा, या तो वहां पर वो पार्ट उसको यूज कर लेंगे, उसको कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। तो ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट के पास फूड जाता है तो वो दो काम करेंगे, या तो स्टोर कर देंगे या उसको कंज्यूम कर देंगे, इस्तेमाल कर देंगे। यहाँ तो कोई मसला, ये तो पता है वैसे भी। इसके अलावा बेटा जो हमारे पास फ्लोएम होती है, वो फूड को ट्रांसपोर्ट तो करती हैं, साथ साथ वो और चीजों को भी ट्रांसपोर्ट करती हैं, जिस तरह हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं आपको नहीं पता? हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट्स की बॉडी में, विटामिन्स को भी ट्रांसपोर्ट करती है, और इस ट्रांसपोर्टेशन को क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसका मतलब क्या होता है? फूड का ट्रांसपोर्ट होना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? फूड का ट्रांसपोर्ट होना। अच्छा, फूड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है? ये बहुत ही मुश्किल है। फूड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है? बहुत ही मुश्किल है। आपकी बुक में सिर्फ एक लाइन की इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है। एक हमारे पास हाइपोथेसिस है, इसको कहते हैं मंच हाइपोथेसिस थ्योरी। ये मंच हाइपोथेसिस थ्योरी क्या कहती है? हमारे पास जो फूड होते हैं, जो सॉल्यूट्स होते हैं, वो कहां से मूव करते हैं? सोर्स टू सिंक। ये मैंने इससे पहले शायद बता भी दिया था आपको। तो फूड कहां से मूव करते हैं? सोर्स टू सिंक। किस तरह से मूव करके जाता है? ये बहुत फूड बनता है, जहां पर फूड बनता है, जैसे लीव्स क्या करते हैं? फूड को बना रहे ना, तो उसको हम कहते हैं सोर्स। और जहां पर स्टोर होगा वो क्या कहलाएगी? सिंक। जैसे हमारे पास स्टेम में स्टोर हो रहा है, तो ये कहलाती है सिंक। तो मंच हाइपोथेसिस थ्योरी क्या कहती है? सॉल्यूट्स कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होते हैं? सोर्स टू सिंक। यहां तक कोई मसला? ये आपने फूड ट्रांसपोर्ट होता है ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट्स पे। इसके अलावा वहां स्टोर हो जाएगा या तो यूज हो जाएगा। इसके अलावा फ्लोएम हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करती है, विटामिन्स को भी ट्रांसपोर्ट करती है, और मंच हाइपोथेसिस थ्योरी में ये कहती है कि फूड सोर्स से सिंक में ट्रांसपोर्ट हो जाता है।